1600 पायरी होती है, यहाँ 1600 पायरी होती है। और इसी तरीके से ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर साइड के अंदर, और ये आगे फिर सीढ़ियाँ कंटिन्यू होगी। देखिए इधर ये दोनों साइड में बहुत घना जंगल है, डीप फॉरेस्ट है इस तरीके से। नमस्ते। अब हम जो देख रहे हैं पांचवा अवतार, ये है वामन अवतार। ये जब बलि राजा का राज चल रहा था उस समय की बात है। बलि जो था बहुत दानवीर था और पुण्यात्मा भी था, लेकिन साथ साथ वह एक राक्षस योनि में जन्म लेने के कारण काफी उत्पाद मचा रहा था। इसलिए सब देवताओं ने बलि राजा का पुण्य बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए विष्णु भगवान से प्रार्थना की, भगवान अगर उसका राज रहा तो हम लोग कहीं नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उसने पृथ्वी पर भी अपना पूरा अधिराज्य स्थापित कर लिया है। इसलिए विष्णु भगवान ने वामन का अवतार लिया। लेकिन जब उन्होंने अवतार लिया और जब वो दान मांगने के लिए बलि के पास गए तो शुक्राचार्य को यह बात मालूम थी कि विष्णु भगवान जो है इनसे दान लेने के लिए आए हैं। तो शुक्राचार्य ने उनका जो पानी का ये था, संकल्प लेने का लोटा था, उसमें जाके बैठ गए। जैसे ही बैठ गए तो वो पानी नहीं निकल रहा था संकल्प लेने के लिए। तब बलि राजा ने कहा, अरे पानी तो आ नहीं रहा है। विष्णु भगवान को पता था कि इसमें शुक्राचार्य बैठे हुए हैं, तो भगवान ने एक तिनका उठाया और उसकी नली में जैसे ही डाला वैसे ही शुक्राचार्य की एक आंख बंद हो गई, और तभी से शुक्राचार्य को एक ही आंख है। और उसके बाद में जब जल निकला तब बलि से विष्णु भगवान ने 3 पग जमीन के मांगे। तो सब लोग हंसने लगे कि एक तो पतला बच्चा, इतना छोटे बच्चा 3 पैर में क्या मांग लेगा। बलि राजा बोला, आपको चाहिए तो मैं कुछ और भी ज्यादा दे सकता हूँ। लेकिन वामन ने जिद किया, वो क्योंकि वे विष्णु के अवतार थे, उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन ही चाहिए। तब बलि राजा ने कहा, कहिए आपको क्या चाहिए। तो भगवान ने पहले इसमें पूरा आकाश नापा, दूसरे में धरती नापी, और तीसरे में बोले अब कहाँ रखूं। तो उन्होंने सर अपने आगे कर दिया और बोला कि भगवान मेरा नाम कैसे होगा। तब उन्होंने पाताल लोक बलि राजा को दे दिया और उनके सर पर पैर रखकर उसको धन्य कर दिया, और तब से बलि राजा पाताल लोक में रहने लग गए। ऐसा कहा जाता है कि बलि राजा अमर है। और अब जैसा ये था कि मानव की उत्क्रांति का सवाल है, तो इससे पहले नरसिंह अवतार हुए और उसके बाद ये है वामन अवतार। यानी मनुष्य उत्पन्न हुआ लेकिन उसका रूप वामन था, यानी छोटा मनुष्य उत्पन्न हुआ। इसीलिए मानव की उत्क्रांति इस तरीके से होती गई। यह है 5वां अवतार, वामन अवतार। ये देखिए अभी 1900 स्टेप्स हो चुके हैं, 1900 3550 स्टेप में से 1900 स्टेप्स हो चुके हैं। और यहाँ सामने में गली गोपुरम है, यानी यहाँ से और 150 स्टेप्स ऊपर चढ़ेंगे तो गली गोपुरम ये स्टॉप आएगा, जहाँ पर जो पैदल यात्री चलते हैं उनको एक फ्री दर्शन का टिकट दिया जाता है। अभी लॉकडाउन की वजह से वो फ्री टिकट देना बंद है, लेकिन वहाँ हर बार वो फ्री टिकट मिलता है। वो सेंटर पॉइंट है, कहा जाता है कि वो सेंटर पॉइंट है। वहाँ हॉस्पिटल भी है, वहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल डिस्पेंसरी है, तो अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। और यहाँ से सिर्फ एक 150 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेंगे तो गली गोपुरम जो स्टॉप है, मिडल स्टॉप है, वो आ जाएगा। बालाजी पे आने वाले बहुत से भक्त, तब बहुत से लोग हैं ना, यह मान्यता मानते हैं कि जितनी भी इधर पायरियां हैं उनको हम हल्दी और कुमकुम से सुंदर तैयार करेंगे। अभी जैसे आंटी जो है, ये आंटी ने सुबह 6 बजे से स्टार्ट किया है, अभी करीबन 2 बज चुके हैं। अभी आंटी क्या करती है, पहले थोड़ा हल्दी लगाएंगी, उसके ऊपर कुमकुम लगाएंगे। इस तरीके से पहले हल्दी लगाएंगे, उसके बाद में उस पर कुमकुम लगाएंगे। बहुत से लोग बालाजी को कुछ न कुछ मान्यता मानते हैं, और जब उनकी मान्यता पूरी हो जाती है तब वह इस तरीके से सीढ़ियों को सुंदर सा तैयार करते हैं। किसी ने अगर मान्यता मानी है कि हम लोग एक एक कपूर सिलगाएंगे, तो हर पायरी पे एक एक जन कपूर रखते जाता है और दूसरा जन उसे सिलगाते हुए, मतलब जलाता हुआ चला जाता है, और हर पायरी को रोशन से भर देता है। पूरे रास्ते में इस तरीके के स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पर खाने पीने की सभी चीजें आपको मिलेगी। आ गई बस ये गोपुरम, गली गोपुरम आ गया।
जो सेंटर पॉइंट है इस रास्ते का।